सागर नाम दे करके दी थी, जिनका पूर्व नाम ज्ञान भूषण था, क्षुल्लक ज्ञान भूषण महाराज। और उससे पूर्व वो जब 18 वर्ष की आयु थी उनकी, तो गया में व्यापार करने गए थे। राणौली के भूरामल जी कहलाते थे, वो राजस्थान के थे। तो जब वहां व्यापार करने गए थे तो अचानक बड़े वर्णी जी मिल गए उनको। बड़े वर्णी जी गणेश प्रसाद वर्णी जी। और उन्होंने जो भी देखा उनके अंदर, 18 वर्ष की आयु थी, सिर्फ व्यापार धंधा के लिए आए थे वहां। उनने देखा और बोले कि तुम ये व्यापार धंधे में लग जाओगे तो फिर जीवन नॉन तेल लकड़ी में उलझ जाएगा। क्या? नमक, तेल और लकड़ी, यानी गृहस्थी के माया जाल में उलझ जाओगे। पढ़ाई करो, जैन धर्म को समझो और विद्वान बनो। तो उनकी बात का प्रभाव पड़ा इन पर, और उन्होंने वर्णी जी के चरणों में कहा कि आप मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। ये बात सब लोग नहीं जानते हैं, इसका प्रचार नहीं है, लेकिन ये बात एक प्रामाणिक सत्य बात है। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में आजीवन ब्रह्मचर्य ले दिया। और गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा संस्थापित सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि भदैनी में, वाराणसी के अंदर जो स्यादवाद महाविद्यालय है, वहां उन्होंने पढ़ाई की। और पढ़ाई करके ऐसे विद्वान बन गए। खुद वर्णी जी के साथ एक घटना हुई थी और इनके साथ भी वैसे ही दूसरी घटना हुई। वर्णी जी न्याय पढ़ने गए ब्राह्मण पंडित के पास, तो ब्राह्मण पंडित ने उनको मना कर दिया कि तुम नास्तिक हो, तुम जैन लोग नास्तिक हो, हम नास्तिक को नहीं पढ़ाते। और वर्णी जी ने 1 रुपये का सिक्का उनके चरणों में रखा था, उस सिक्के को उठा के ऐसे फेंक दिया। तो वर्णी जी उस सिक्के को वापस ले गए और अपने कमरे में आकर के बहुत देर तक रोते रहे, और रोते रोते सो गए, नींद लग गई। जब ज्यादा वेदना होती है और बहुत रोना आता है तो उसके बाद निद्रा देवी आकर के थोड़ा शांति देती है। सपना देखा उन्होंने कि रोने से कार्य सिद्ध नहीं होगा, पुरुषार्थ करो। तब वर्णी जी ने उस 1 रुपये के सिक्के से 64 पोस्ट कार्ड खरीदे उस जमाने में। और जितने परिचित लोग थे, उनके भक्त लोग थे, जो दानवीर थे, उनको सूचित किया कि तीर्थंकर की जन्मभूमि पर तीर्थंकर का दिया हुआ ज्ञान प्रकाशित हो, ऐसी मेरी भावना है, आप जो चाहो विचार कर लो। तो उन सब ने मिलकर के सहयोग दिया और एक विद्यालय खड़ा हो गया वहां, स्यादवाद विद्यालय जिसका नाम था। और उस विद्यालय में पंडित भूरामल जी पढ़े, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए उस विद्यालय में पढ़ने वाले। और फिर एक बार पंडित भूरामल जी ऐसे मंदिर में